एक वक्त था जब चेन्नई सुपर किंग्स को हराना आईपीएल की सबसे मुश्किल चैलेंज माना जाता था, लेकिन पिछले 3 सालों में सब कुछ बदल गया। आईपीएल 2024 सीएसके 5th पोजीशन, आईपीएल 2025 सीएसके 10th पोजीशन, लास्ट प्लेस, आईपीएल 2026 8th पोजीशन। और सिर्फ आईपीएल ही नहीं, मेजर लीग क्रिकेट 2026 में टेक्सास सुपर किंग्स भी पॉइंट्स टेबल के लास्ट पोजीशन पर फिनिश करती है। और एक और बड़ी खबर, स्टीफन फ्लेमिंग सीएसके के कोचिंग सेटअप से अलग हो गए हैं। तो क्या सीएसके को सिर्फ नया हेड कोच चाहिए या फिर आरसीबी की तरह पूरा सिस्टम रिसेट करना होगा? आज हम सिर्फ कोच की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो चेन्नई सुपर किंग्स को दोबारा चैंपियन बना सकता है। द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी। सीएसके की आइडेंटिटी हमेशा अलग रही है, पैनिक नहीं, स्टेबिलिटी, एक्सपीरियंस और प्रोसेस। इसी फिलॉसफी ने फ्रेंचाइजी को आईपीएल हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल टीम्स में शामिल किया। लेकिन पिछले 3 सीजन्स में रिजल्ट्स कंटिन्यूअसली नीचे जाने लगे। आईपीएल 2024 प्लेऑफ से बाहर, आईपीएल 2025 बॉटम ऑफ द टेबल, आईपीएल 2026 फिर बॉटम हाफ फिनिश। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वार्निंग साइंस है। फैंस का मानना है कि प्रॉब्लम सिर्फ प्लेयर्स की नहीं, सिस्टम की भी है, क्योंकि जब एक फ्रेंचाइजी लगातार स्ट्रगल करती है तो सवाल ड्रेसिंग रूम से लेकर ऑक्शन रूम तक उठते हैं। मॉडर्न आईपीएल अब बदल चुका है। आज का आईपीएल 2018 वाला आईपीएल नहीं है। अब सिर्फ एक्सपीरियंस से ट्रॉफी नहीं जीती जाती, अब डेटा जिताता है, स्काउटिंग जिताती है, ऑक्शन प्लानिंग जिताती है, रोल क्लैरिटी जिताता है और फियरलेस माइंडसेट भी। एक हेड कोच सब कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे होती है एक पूरी हाई परफॉर्मेंस टीम, एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, स्काउटिंग डिपार्टमेंट, डोमेस्टिक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, फॉरेन लीग ट्रैकिंग, ऑक्शन एनालिटिक्स, रिटेंशन स्ट्रैटेजी, ओपोनेंट मैचअप्स, पावर प्ले प्लान्स, डेथ ओवर सिमुलेशंस, फिटनेस एक्सपर्ट्स, मेंटल कंडीशनिंग कोचेज, ये सब मिलकर चैंपियनशिप टीम बनाते हैं। और इसके सबसे फ्रेश एग्जांपल है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, आरसीबी का मास्टर प्लान। 2023 तक आरसीबी के बारे में एक ही बात कही जाती थी, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बट वीक प्लानिंग। लेकिन फिर फ्रेंचाइजी ने सिर्फ प्लेयर्स नहीं, सिस्टम बदला। अगस्त 2023 में एंडी फ्लावर को हेड कोच बनाया गया, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे एक्सपीरियंस टी20 कोचेज में से एक। पीएसएल, आईएल टी20, द 100, मल्टीपल चैंपियनशिप्स विनिंग एक्सपीरियंस। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक उसके 1 महीने बाद, सितंबर 2023, आरसीबी ने मो बोबार्ट को डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट अपॉइंट किया और यहीं से कहानी बदल गई। मो बोबार्ट इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के परफॉर्मेंस डायरेक्टर रहे 12 साल ईसीबी के साथ। उनके टेन्योर में इंग्लैंड ने ओडीआई वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप जीता। लेकिन उनका काम बैटिंग या बॉलिंग कोच बनना नहीं था, उनका काम था टैलेंट आइडेंटिफाई करना, प्लेयर पूल डेवलप करना, फ्यूचर प्लानिंग, परफॉर्मेंस कल्चर बनाना, ऑक्शन रोड मैप तैयार करना। और इसी वजह से आरसीबी की प्लानिंग कंप्लीटली बदल गई। रिजल्ट क्या मिला? आईपीएल 2023 आरसीबी 6th पोजीशन पर फिनिश किया। उसके बाद आईपीएल 2024 आरसीबी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई हुई। आईपीएल 2025 आरसीबी ने अपनी पहली ट्रॉफी जीती। 2026 आरसीबी बैक टू बैक चैंपियंस। ऑक्शंस भी बदल गया, जैसे जोश हेजलवुड, फिल सॉल्ट, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, जैकब डफी, देवदत्त पडिक्कल। हर प्लेयर हर एक रोल के लिए परचेज हुआ, सिर्फ फेमस नाम के लिए नहीं। और सबसे बड़ा डिफरेंस, टीम का एटीट्यूड। प्रेशर में पैनिक कम, इंटेंट ज्यादा, रोल क्लैरिटी बेटर। इसी वजह से आज आरसीबी को सिर्फ टैलेंटेड टीम नहीं, चैंपियनशिप सिस्टम कहा जा रहा है। सीएसके को क्या सीखना चाहिए? अगर सीएसके सिर्फ फ्लेमिंग की जगह दूसरा कोच लाती है तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। सीएसके को रीबिल्ड करना होगा, एक डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, स्ट्रॉन्ग एनालिटिक्स टीम, डोमेस्टिक स्काउटिंग नेटवर्क, फॉरेन टैलेंट स्काउटिंग, ऑक्शन सिमुलेशन, रोल बेस्ड रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फियरलेस कल्चर। आज का टी20 सेफ क्रिकेट को रिवॉर्ड नहीं करता। पावर प्ले में इंटेंट, मिडल ओवर्स में अटैकिंग ऑप्शंस, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर, इम्पैक्ट प्लेयर प्लानिंग, ये सब ड्रेसिंग रूम में नहीं, महीनों पहले प्लानिंग रूम में डिसाइड होता है। सीएसके न्यू कोच कौन हो सकता है? सबसे पहला नाम एमएस धोनी। अगर वो कोचिंग या मेंटरिंग रोल एक्सेप्ट करते हैं तो ड्रेसिंग रूम का कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर होगा। लेकिन उनके साथ एक्सपीरियंस टैक्टिकल ब्रेन्स भी होने चाहिए। माइक हसी, जो ऑलरेडी सीएसके एनवायरनमेंट को समझते हैं, बैटिंग ग्रुप को स्टेबिलिटी दे सकते हैं। मैथ्यू हेडन, एक एग्रेसिव ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, ओपनिंग बैटिंग एक्सपर्टीज, यंग ओपनर्स को फियरलेस क्रिकेट सिखा सकते हैं। एडम वोजिस, बीबीएल कोचिंग एक्सपीरियंस, यंग प्लेयर्स को डेवलप करने में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। सुरेश रैना, सीएसके की आइडेंटिटी इंडियन प्लेयर्स को मेंटर कर सकते हैं, ड्रेसिंग रूम बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रवि शास्त्री, हाई एनर्जी पर्सनालिटी, फियरलेस क्रिकेट फिलॉसफी, विनिंग मेंटेलिटी क्रिएट करने का एक्सपीरियंस। राहुल द्रविड़, स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, यंग टैलेंट डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म विजन। और अगर इनमें से कुछ एक्सपीरियंस क्रिकेट माइंड्स एक ही हाई परफॉर्मेंस सेटअप का हिस्सा बनते हैं तो सीएसके की रीबिल्डिंग प्रोसेस काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आईपीएल ऑक्शन बैटल। फैंस टीवी पर सिर्फ ऑक्शन देखते हैं, लेकिन असली काम उसके कई महीने पहले शुरू होता है। हर डोमेस्टिक टूर्नामेंट मॉनिटर होता है, फॉरेन लीग एनालाइज होती है, डेटा मॉडल्स बनते हैं, रोल मैपिंग होती है, बैकअप प्लान्स ऑलरेडी होते हैं।
इसी वजह से सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज ऑक्शंस में पैनिक नहीं करती। आरसीबी ने ये अप्रोच अडॉप्ट की और उसका रिजल्ट सबके सामने आया। सीएसके को भी सिर्फ बड़े नाम नहीं, सही रोल्स के प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने होंगे। फ्यूचर कैप्टन, पावर हिटर्स, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट्स, मिस्ट्री स्पिनर्स, इंडियन फास्ट बॉलर्स और ओवरसीज मैच विनर्स। ये प्लानिंग अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो आईपीएल 2027 की टीम आज से बनेगी। कंक्लूजन, स्टीफन फ्लेमिंग का जाना एक चैप्टर का एंड जरूर है, लेकिन शायद ये सीएसके के नए इरा की बिगनिंग भी हो सकती है। आज फैन सिर्फ कोच रिप्लेसमेंट नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं एक नया विजन, एक मॉडर्न स्पोर्ट्स स्टाफ, एक स्मार्टर ऑक्शन स्ट्रैटेजी, एक फियरलेस विनिंग स्टाइल और वही सीएसके जिसने सालों तक आईपीएल को डोमिनेट किया। अब देखना होगा क्या चेन्नई सिर्फ एक नया हेड कोच अनाउंस करेगी या फिर आरसीबी की तरफ पूरा हाई परफॉर्मेंस सिस्टम रिबिल्ड करके आईपीएल 2027 में एक नई चैंपियन टीम के साथ वापस आएगी। आपके हिसाब से सीएसके का अगला हेड कोच कौन होना चाहिए? और अगर आप सीएसके के डिसीजन मेकर होते तो सबसे पहला डिसीजन क्या लेते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।